मैंने उसे मारा, काटा, उसके मांस को पकाया और फिर महीनों तक उसके मांस को खाया। तो आज की वीडियो में हम दोबारा से एक ट्रू क्राइम के बारे में बात करने वाले हैं जो कि काफी घिनौना था। मानो जैसे हर किसी आदमी के अंदर एक थॉट होता है, मतलब कि हर कोई कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसी चीज चाहता है जो कि प्रैक्टिकल नहीं होती, मतलब उसकी वो चीज फैंटेसी होती है जिसे अगर रियल लाइफ में पूरा करने की सोची जाए तो किसी भी चीज तरीके से वो इलीगल हो सकती है या फिर कोई क्राइम हो सकता है। बट अगर आपको कोई ऐसा पर्सन मिल जाए जो आपके थॉट को पूरा करने में आपकी हेल्प कर रहा हो, मतलब कि मानो आपका थॉट है कि आपको किसी का हाथ काटना है और अगर कोई पर्सन सामने से आपको ऑफर कर दे कि भाई तुम मेरा हाथ काट दो, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा, तो देखो आपको इससे सजा नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक वो एफआईआर नहीं करेगा तो आपको उससे कोई भी सजा नहीं होने वाली, जेल नहीं होने वाली। तो ये एक पर्सन का थॉट है, मतलब एक सिंपल थॉट बता रहा हूँ जिसको वो प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर सकता जब तक सामने से उसे कोई कुछ ऑफर ना करे, क्योंकि अगर वो सामने से अगर प्रैक्टिकली इसको करने जाएगा तो एक क्रिमिनल ऑफेंस होगा जिसकी वजह से उसे जेल भी हो जाएगी। पहली बात तो वो इसे करेगा ही नहीं सोसाइटी के डर से। बट अरमिन एक ऐसा बंदा था जिसका एक ऐसा थॉट था जो कि काफी घिनौना और हॉरिबल था, बट उसके इस थॉट को पूरा करने में एक आदमी ने उसकी मदद की। तो जानते हैं पूरे केस को, बट बिफोर दैट लेट्स रोल द इंट्रो। I don't care what the weatherman says, when the weatherman says it's raining, you'll never hear. अर्मिन म्यूइस ये बंदा जर्मनी में रोटनबर्ग नामक विलेज में रहा करता था। ये एक छोटा सा कंप्यूटर रिपेयरिंग साइंटिस्ट था, मतलब कि कंप्यूटर्स को ये रिपेयर करा करता था। ये अपनी मदर के साथ एक बंगलो में रहता था, बट इसकी मदर 1999 में कैंसर की वजह से चल बसी, जिसके बाद ये अकेला ही उस बंगलो में रहता था। अब अकेले ये वहाँ पर किताबें पढ़ता था, मूवीज देखता था और अपना टाइम स्पेंड करता था। अब अकेले रहने की वजह से काफी अनयूजुअल थे थॉट इसके दिमाग में आया करते थे एंड इसकी जो फैंटेसीज थी वो काफी क्रूअल हो चुकी थी। उसी तरीके से इसके दिमाग में एक फैंटेसी थी कि ये एक इंसान को जिंदा मारकर उसके मांस को खाए। It all began with an insatiable desire for something that most would find beyond comprehension, the taste of human flesh, which I grotesquely referred to as long pig. This perverse craving took hold of me, and I was determined to satisfy it at any cost. तो अब इस फैंटेसी को कंप्लीट करने के लिए ये किसी को मार तो सकता नहीं था जान से, मतलब सड़क पे जाकर अगर किसी को जान से मारता तो फिर इस पे क्रिमिनल केस बनता। तो इसने सोचा कि क्यों ना इंटरनेट पे किसी से हेल्प ली जाए। अब ये बंदे ने एक कैनिबलिज्म करके वेबसाइट थी, उस पर एक पोस्ट करी, एड पोस्ट करी कि मुझे 18 से 30 इयर्स का कोई बंदा चाहिए जिसे मैं मारकर खा सकूं, अगर कोई भी इंटरेस्टेड है तो प्लीज रिप्लाई करें। अब देखो इसका ये एडवर्टीजमेंट काफी लोगों ने देखा, जिसके बाद काफी लोगों ने इसे रिप्लाई भी करा, बट वो सारे फेक रिप्लाईज थे, मतलब कि एज अ फनी वे में सभी ने रिप्लाई करा था कि भाई मुझे खा लो मुझे खा लो। बट यहाँ पर एक बंदा था जिसका रिप्लाई काफी जेन्युइन था। उसके रिप्लाई को देखकर ये भी एक बार को चौंक गया। अब वो रिप्लाई था बर्न ब्रेंडिस। अब इसका रिप्लाई देखने से पहले हम एडवर्टीजमेंट पढ़ लेते हैं कि आखिर अर्मिन ने एडवर्टीजमेंट डाली क्या थी। तो अर्मिन की एडवर्टीजमेंट ये थी, सीकिंग वेल बिल्ट मैन 18 to 30 years old for slaughter, जिसका मतलब होता है कि मैं एक नॉर्मल आदमी को काटना चाहता हूँ और खाना चाहता हूँ जिसकी उम्र 18 से 30 साल के बीच हो। अब इस पे बर्न ब्रेंडिस ने जो रिप्लाई दिया था वो ये था, I offer myself to you and will let you dine from my live body, not butchery dining whoever really wants to do it will need a real victim, जिसका मतलब था कि मैं अपने आप को ऑफर करता हूँ, तुम मुझे खा सकते हो मार।
और ये आदमी था एक माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर जिसकी उम्र थी 42 ईयर्स। सो बर्न ब्रेंडिस 42 ईयर्स का था। उसने अपने आप को ऑफर करा था कि अर्मिन तुम मुझे मारकर खा सकते हो। अब इसके बाद इन दोनों ने एक दूसरे से अपनी मेल आईडी शेयर करी, जिसके बाद मेल पर एक काफ़ी सारे एक्सप्लॉइट चीज़ों को एक्सप्लेन करा करते थे, उनके बारे में बात करा करते थे कि कैसे एक इंसान को काटा जाएगा या फिर कैसे उसे मारकर खाया जाएगा, कैसे पकाया जाएगा। इन सब के बारे में ये लोग बात करा करते थे। अब आता है मेन डे, मार्च 9, 2001। बर्न ब्रेंडिस अपनी जॉब छोड़ देता है, वहां से छुट्टी लेता है और वन वे टिकट कराता है कसेल की। अब कसेल जाने से पहले ये अपना सारा सामान बेच देता है, मानो इसको इसके वापस आने की कोई उम्मीद ना हो। फिर अपने घर का सारा सामान बेच देता है, यहाँ तक कि अपनी फेवरेट कार को भी ये बेचकर कसेल की ओर निकल पड़ता है, जहाँ ये आर्मिन से मिलने वाला था। आर्मिन इसका वहीं पर ही इंतजार कर रहा था। अब आर्मिन इससे मिलता है और ये दोनों फिर बातें करते हैं कैसे ये ब्रेंडन को खाएंगे। इसके बाद बर्न ब्रेंडिस और आर्मिन दोनों के दोनों केमिस्ट शॉप पर जाते हैं, जहां पर ये लोग काफी सारे पेन किलर्स खरीदते हैं, स्लीपिंग पिल्स खरीदते हैं, कफ सिरप खरीदते हैं और वहीं पास ही की एक शॉप से, वाइन शॉप से ये वाइन भी खरीदते हैं। इसके बाद शाम हो जाती है, तो शाम को ये लोग घर जाते हैं आर्मिन। अब वहां पर ब्रेंडिस एक बार को सोचता है कि उसे वापस चले जाना चाहिए, उसकी लाइफ इतनी भी बुरी नहीं है कि वो मरकर किसी का खाना बने। बट उसके बाद ब्रेंडिस अपने आप को संभालता है और काफी सारी स्लीपिंग पिल्स और पेन किलर्स को खा लेता है। अब पेन किलर्स और स्लीपिंग पिल खाने के बाद उसको काफी चक्कर से आने लगते हैं और उसकी हालत एकदम बेहोशी जैसी होने लगती है, मतलब वो बॉडी पर से अपना कंट्रोल खोने लगता है। जिसके बाद जो आर्मिन था वो एक नाइफ से ब्रेंडिस का थोड़ा सा मांस का टुकड़ा काट लेता है। अब वो मांस का टुकड़ा काट कर उसको चबाने लगता है और थोड़ा सा काट कर ब्रेंडिस के मुंह में भी डाल देता है। अब ब्रेंडिस भी अपने मांस के टुकड़े को चबाने की कोशिश करता है, बट उसने स्लीपिंग पिल्स को ओवरडोज कर लिया था, जिसकी वजह से उसका शरीर मूव नहीं हो रहा था। इसके बाद आर्मिन उसके मुंह से वो मांस का टुकड़ा लेता है, उसे फ्राई पैन पर पकाता है और पकाने के बाद वाइन के साथ एंजॉय करता है। जिसके थोड़ी देर बाद वो बुक्स पढ़ता है, म्यूजिक सुनता है थोड़े से, क्योंकि वो ब्रेंडिस के मरने का इंतजार कर रहा था। अब कुछ समय बीतता है और ब्रेंडिस स्लीपिंग पिल के ओवरडोज से मर जाता है। अब आगे रियल फोटोज आने वाली हैं, तो जो लोग भी नहीं देखना चाहते क्योंकि काफी ग्राफिक कंटेंट है, तो वो स्किप कर सकते हैं इस वीडियो को, मतलब 15-20 सेकंड स्किप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैं रियल फोटोज को इंक्लूड कर रहा हूँ। सो अब ब्रेंडिस जैसे ही मर जाता है, उसके बाद आर्मिन इसको टॉयलेट में लेकर जाता है और वहां पर इसको काटना स्टार्ट करता है, जैसे कि वो किसी एनिमल को काट रहा हो। और ये थी वो रियल फोटोज जब वो इसको ब्रेंडिस को काट रहा था। बीच में से काट रहा था और उसके बाद इसके मांस के छोटे छोटे टुकड़े कर उसने अपने फ्रिज में स्टोर करे थे। ऑलमोस्ट 30 to 40 kg मांस ने स्टोर कर रखा था, जिसे ये काफी समय तक कंज्यूम करता रहा। अब 1-2 महीने तक ये ब्रेंडिस के मांस को कंज्यूम करता था डेली बेसिस पर, जिसकी वजह से इसने ब्रेंडिस का 20 किलो मांस खा लिया था। अब वो जो मांस था वो फ्रेश नहीं रहा था एज अ ह्यूमन बीइंग, सो इसको कोई फ्रेश मांस चाहिए था, जिसके लिए इसने फिर से उसी साइट पर एक और पोस्ट करी, मतलब एक और एडवर्टीजमेंट चलाई कि मुझे फिर से किसी आदमी की ज़रूरत है जो मुझे अपने आप को ऑफर कर सके खाने के लिए। बट इस बार इसे कोई भी ब्रेंडिस जैसा शिकार नहीं मिला, सभी लोग इसका मजाक उड़ा रहे थे, जिसकी वजह से ये फ्रस्ट्रेट हो गया और गुस्से में इसने वो चीज़ सबको बता दी जो इसे छुपानी चाहिए। इसने इंटरनेट पे सबको बताया कि ब्रेंडिस एक ऐसा बंदा था जिसने अपने आप को मुझे ऑफर करा, मैंने उसे मारा, मैंने उसे मारकर खाया भी, तुम लोग वैसे कभी नहीं बच सकते। जिसके बाद ये जो इसकी चैट थी, इसको किसी अननोन पर्सन ने पुलिस को बता दिया, मतलब कि पुलिस ने इस चैट रूम के बारे, मतलब कि
किसी पर्सन ने इस चैट रूम के बारे में पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था, जिसके बाद पुलिस ने इसकी चैट को पढ़ा। उसके बाद ब्रेंडिस नाम के बंदे को ढूंढा तो उन्हें पता लगा कि ब्रेंडिस नाम का बंदा काफी दिनों से गायब है। जिसके बाद पुलिस ने इसके घर पर रेड करी और इसके घर पर रेड करने से ब्रेंडिस के मांस के कुछ टुकड़े मिले और ये भी वहां पर मिला। अब इसके जो पड़ोसी थे, नेबर्स थे, उनसे पूछने पर पता लगा कि ये एकदम आम आदमी की तरह बिहेव करता था। कभी कुछ इसने गलत नहीं करा किसी के साथ, कोई गलत बात नहीं, एकदम अच्छा खासा आदमी था। पर किसी को नहीं पता थी कि इसने एक आदमी को मारकर अपने फ्रिज में रख रखा है और ये उसके मांस को ही कंज्यूम करता है, वो भी डेली बेसिस पर। अब इसके बाद पुलिस ने इसे पकड़ा। सो देखो, जर्मनी में कैनिबलिज्म कोई क्राइम तो है नहीं, ठीक है। अब जब इसको पकड़ा गया तो इसके इंटेरोगेशन लिए गए, इंटरव्यू भी लिए गए, इसकी काफ़ी पूछताछ हुई और इसके रियल इंटरव्यूज भी यूट्यूब पर मौजूद हैं, जिसमें इसने बताया कि इसने उसे कैसे मार कर खाया था, क्या इसकी फैंटेसी थी, क्यों ये खाना चाहता था, सारी चीज़ें उसने वहाँ पर एक्सप्लेन कर रखी। अब जर्मनी में कैनिबलिज्म के लिए कोई सज़ा है नहीं, तो इसको कोई भी डेथ सेंटेंस नहीं मिला, ना ही उम्र कैद की सज़ा हुई। इसको बस एक इंसान को काटने के लिए, मतलब काटने का इसने वीडियो बनाया था, ब्रेंडिस को काटते वक्त इसने वीडियो रिकॉर्ड करा था, तो उसके लिए इसको 8 साल की सज़ा हुई थी। अब इसने अपनी पूरी 8 साल की सज़ा जेल में काटी और फन फैक्ट, ये जब तक जेल में रहा, जेल से छूटने के बाद ये पूरी तरीके से वेजिटेरियन हो गया। तो ये थी आर्मिन और ब्रेंडिस की रियल क्राइम स्टोरी, जहां पर एक आदमी की ऐसी इच्छा जो कोई पूरी नहीं कर सकता, उसे एक व्यक्ति पूरा करता है, वो भी एक हॉरिबल फैंटेसी। तो ऐसे ही और भी क्राइम रिलेटेड वीडियो के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें।